राजस्थान से पहली बार बना है कोई एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, संगठनात्मक रूप से मजबूती देने की कोशिश और लगातार ये तैयारी जारी थी। उसके बाद फिर इंटरव्यू का दौर चला और इंटरव्यू के बाद जो सक्सेस जिसे मिली है वो है विनोद जाखड़। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं विनोद जाखड़। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आदेश जारी किए हैं। ऑफिशियली जो आदेश जारी किए गए, फर्स्ट इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है, तो राजस्थान से पहली बार कोई एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। देखिए, राजस्थान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि चाहे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, उनकी भी कहते हैं ना कि एक दिलचस्पी है राजस्थान में, और राजस्थान की पॉलिटिक्स अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। और ऐसे में जब कांग्रेस आलाकमान भी राजस्थान में अब संगठनात्मक रूप से सक्षम बनाने के लिए, कांग्रेस को मजबूती देने के लिए राजस्थान को चुनता है, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। लेकिन अगर वोट बैंक के आधार पर समझने की कोशिश करें तो दलित वोट बैंक को और ज्यादा मजबूती देने की कोशिश यहां पर की गई है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यह आदेश जारी किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं विनोद जाखड़। जैसे ही सूचना मिली, जानकारी मिली, और बधाइयों का दौर फिलहाल चल रहा है। एक त्योहार की तरह आज सभी उनके साथी समर्थक विनोद जाखड़ के, क्योंकि बड़ी कोशिश उन्होंने भी की है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, और आखिरकार सफलता तीसरी बार के इंटरव्यू देने के बाद। लेकिन डिटेल में हम जानकारी लेंगे, हर एक बिंदु समझने की कोशिश करेंगे, मुख्य आधार समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चंद नाम थे और राजस्थान से आखिरकार पहली बार विनोद जाखड़ को चुन लिया गया। नरेश शर्मा एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। नरेश जी, बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। संगठनात्मक रूप से अब कांग्रेस को मजबूती देंगे विनोद जाखड़। चुनाव हो गया है, लेकिन चयन के पीछे का जो प्रोसेस और फिर जो मुख्य आधार रहा, वो विस्तार से बताइएगा। देखिए, ये कांग्रेस की सबसे छोटी इकाई है जहां से कोई भी युवा है अपना राजनीतिक करियर शुरू करता है, और राष्ट्रीय स्तर पे जिम्मेदारी मिलना ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और विनोद जाखड़ ने जब राजस्थान की जिम्मेदारी मिली थी तो उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया था। कई ऐसे आंदोलन हुए थे, कई ऐसे प्रदर्शन हुए थे, जिसके आधार पे उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और बताया कि किस तरह से एनएसयूआई है वो बड़े आंदोलन करने में भी सक्षम है। चाहे इसके कारण से विनोद जाखड़ को, आपको ध्यान है, जेल भी जाना पड़ा, और यही उनका कह सकते हैं चयन का एक मुख्य आधार भी बना है। कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो आपको ध्यान होगा एक प्रदर्शन हुआ था, जिसके बाद जो है इनको जेल भी जाना पड़ा था। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो आला कमान के ध्यान में आए थे। हालांकि कई जो युवा है वो दौड़ में थे, राजस्थान से भी कुछ और युवा भी दौड़ में थे, लेकिन विनोद जाखड़ के साथ जो महत्वपूर्ण बात ये थी कि एक तो इनका जो राजस्थान इकाई के अध्यक्ष के रूप में जो कार्यकाल था वो काफी सक्रियता का माना जाता है। और उसके बाद कई युवा विधायक है जो कांग्रेस के हैं, उनका भी समर्थन इनके पास था, क्योंकि एनएसयूआई की जो कमान इनको दी गई है, इससे पहले उनसे फीडबैक लिया गया है अन्य नेताओं से भी। तो जो लगातार हमारी बात हो रही थी, तो उन सभी ने यही तय किया था कि विनोद जाखड़ है वो सबसे उपयुक्त होंगे, और कल तय हो चुका था ये। और फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले कल बता दिया था कि जो विनोद जाखड़ है वो अध्यक्ष बनेंगे। आज औपचारिक रूप से वो आदेश जारी कर दिए गए। नरेश जी, क्योंकि अब जब ये बन गए हैं तब हम ये बता रहे हैं कि ये आधार रह सकता है, क्योंकि बहुत सराहनीय काम, चाहे नशे के खिलाफ एक अभियान की बात हो पूरे राजस्थान में, या फिर उनका सादगी ही उनका परिचय हो, छात्र संघ नेता के रूप में किस तरह उन्होंने छवि बनाई है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण रहा। ये हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब ये फाइनल डिसीजन नहीं आया था तब ये कहा जा रहा था सूत्रों के हवाले से कि उनके चांस बहुत कम है, क्योंकि नाम ऐसे और भी थे बहुत सारे। तो इसे भी जरा समझाइएगा। देखिए, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जब इनका इंटरव्यू हुआ था, बातचीत हुई थी, तब लगभग तय हो गया था कि विनोद जाखड़ को ही बनाएंगे। ठीक है। और ये तो देखिए, जब कई और दावेदार होते हैं तो इस तरह की चर्चाएं होती है, कई अफवाहें भी आती है, और तमाम जो दावेदार है उनके समर्थक अपने अनुसार सोशल मीडिया पे भी, आपको ध्यान है कि आजकल इस तरह जो खबरें हैं वो चलाई जाती है। तो ये अपना, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने तय कर लिया था, और ये जो आधार था, जो हमें इनपुट जो मिला था, उसके आधार पे जब आलाकमान ने तय कर लिया, तभी हमने पहले जानकारी दी थी कि ये बन रहे हैं, बस इनके औपचारिक आदेश होने बाकी है, और वो औपचारिक आदेश भी जारी हो गए। तो विनोद जाखड़ को लगभग पहले से आलाकमान के नजर में थे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे काम किया है,
जिस तरह से उनकी सक्रियता रही है। आपने उनकी सादगी की बात की और आपको ये भी ध्यान होगा कि एक आंदोलन हुआ था, उसी में इनकी तबीयत भी खराब हुई थी जी जी। और इसके बाद अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था और स्टंट भी इनके लगा था। तो इसके बावजूद जो है वो लगातार सक्रिय रहे, चाहे किसी भी तरह का आंदोलन हो। और देखिए एनएसयूआई में इसी तरह के कार्यकर्ता की जरूरत होती है कि वो जुझारू रहे, वो टीम को साथ लेके चले। और जो भी पार्टी के कार्यक्रम है, खासकर अब जो इनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि देश के प्रमुख जो यूनिवर्सिटी है, उस प्रमुख यूनिवर्सिटी में कांग्रेस विचारधारा के युवाओं को कैसे आगे लाया जाए। कार्यकर्ताओं के बीच में भी, राजस्थान कांग्रेस में भी नरेश जी, और साथ ही साथ संगठनात्मक रूप से मजबूती देने के लिए भी जरूरत थी ऐसी सियासी समझ, ऐसे युवा की जरूरत थी। और कांग्रेस बखूबी जान रही है, युवाओं को आगे मौका दे रही है लाकर। ये बहुत बड़ी खबर और बेहद महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया। नरेश जी, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।